अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। डिबेट ऑफ द टाउन अगेन सबा फैसल है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, जनरेशंस की आइकॉन है। उन्होंने एक वीडियो बनाई, अपनी बहू के हवाले से कुछ बातचीत की और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन और डिबेट शुरू होगी और उनकी बहू के कमेंट को उनकी जातियात के साथ जोड़कर, सबा फैसल की जातियात के साथ जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो कि जाती तौर पर उनके कैरेक्टर को हर्ट कर रहा था। ये किस तरह से बना वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब सबा फैसल वो सारी वीडियोस डिलीट कर देती हैं तो उसके बाद डिबेट ये शुरू हो गई कि सबा फैसल बैकआउट क्यों कर रही हैं, इनके ऊपर शदीद प्रेशर है, इनका बेटा या इनकी बहू इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और उस प्रेशर के सामने आकर एक मां एक दफा फिर झुक गई है और उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो कि पाकिस्तानी माशरे में अक्सर होता है। इस हवाले से सबा फैसल साहबा के साथ मेरी डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। उनका यह कहना है कि जनाब मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैंने अपना एक रोल प्ले किया इस मुआशरे में, इस इंडस्ट्री के अंदर और पाकिस्तान के लिए, लिहाजा मुझे किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी के प्रेशर में आती हूं। जो पहली वीडियो बनाई थी वो भी मेरा जाती डिसीजन था और जो वीडियोस डिलीट की हैं ये भी मेरा जाती डिसीजन है, इसमें किसी दूसरे का कोई अमल दखल इसके अंदर नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो पहली वीडियो बनाई असल में वो एक ट्रिगर था, एक इमोशनल ट्रिगर था और वो हुआ ये कि मेरी बहू ने यानी नेहा मलिक ने मेरे दामाद को कुछ मैसेजेस किए जो कि फैमिली से रिलेटेड थे और ये बात मुझे शदीद नागवार गुजरी, जिसके बाद मैंने रिएक्ट किया। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मुझे वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, मेरे घर का मसला था, उसे घर में ही रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं ट्रिगर हुई और कोई भी ट्रिगर हो जाता तो उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं एक ग्रास रूटर हूं, मैं कोई सोने का चमचा लेकर या फिर नवाला लेकर घर से नहीं एकदम से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनी हूं, मैंने बड़ी मुशक्कतें काटी हैं और एक लंबी स्ट्रगल के बाद, एक ऑर्डील के बाद अपने उस मुकाम पे पहुंची हूं जहां पर आज लोग मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे बारे में बातचीत करते हैं और इस टाइम भी लोग मेरे साथ बहरहाल खड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सलमान जाहिर है इस जैसी औलाद अल्लाह सबको दे, एक बड़ा जबरदस्त मेरा बेटा है, इन हालात के बावजूद भी वो अपनी मां के साथ खड़ा रहा और यकीन कीजिए इन सारे हालात में जो कंट्रोवर्सी बनी, चाहे सबा फैसल हो या चाहे उनकी वाइफ हो, जो बंदा सबसे ज्यादा पिसा है वो सलमान फैसल है। चूंकि वाइफ की साइड लेते तो सोशल मीडिया ने नहीं छोड़ना था, मां की साइड लेते तो सोशल मीडिया ने नहीं छोड़ना था, यानी दोनों सूरतों में इस बंदे का कुछ नहीं बचना था। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो की और उन्होंने कहा कि सलमान फैसल सामने आ गया और अपनी मां की ये कर दी वो कर दी। कुछ लोगों ने तो ये यहां तक कहा कि सलमान फैसल ने अपनी मां को शटअप कॉल दी है। मैंने जब उनसे बात की, उनकी फैमिली से बात की, यकीन कीजिए सलमान फैसल अब भी इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं अभी भी अपनी मां के पास अपने घर में मौजूद है और वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीजें जो कि आने वाले टाइम में हो जाएंगी। उसके बाद उनका कहना है कि मैंने कभी भी अपने बेटे को अलग रहने से या अलग फैमिली शुरू करने से नहीं रोका। इनका जाहिर है एक फैमिली शुरू हो गई है, इनके बच्चे हैं तो इन्होंने घर भी अलग बना रखा है और ये जाएं और अपनी फैमिली स्टार्ट करें, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि मैंने बुनियादी तौर पर अपने बेटे को इसलिए रोकने की कोशिश की कि मेरा बेटा यानी मेरी बहू के साथ, नेहा मलिक के साथ ना जाए। मैंने सबसे बड़ी पाकिस्तान की शादी की है, मैंने उस अपने बेटे की शादी को, नेहा मलिक की शादी को सेलिब्रेट किया। मैंने जिंदगी में पहली दफा जो डांस है अपने बेटे की शादी पर डांस किया और कोई भी मां अपने एक खूबसूरत तरीन बेटे की शादी पर इसी तरह से खुश होती है, इसी तरह से सेलिब्रेट करती है जैसा कि मैंने सेलिब्रेट किया। बट एक चीज का दुख है कि जहां पर बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए वहां पर हमारी कैरेक्टर एसेसिनेशन की गई और सबा फैसल साहबा का खास तौर पर यह कहना है मेरी जात पर कीचड़ उछाला गया, बहुत ज्यादा उछाला गया। अब ये हुआ कैसे, ये सोचने की जरूरत है कि ये जो सारा एक कंट्रोवर्सी बनती है या सबा फैसल के हवाले से डिबेट शुरू हो जाती है इस मुआशरे में और उस डिबेट को एक अलग रंग दिया गया, ये किस तरह से शुरू हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई एडिटोरियल पॉलिसी है, कोई थॉट प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हलाल और हराम की पोस्ट की जाए और उस पोस्ट को एक डांस के साथ जोड़कर, डांस को मुख्तलिफ चीजों के साथ जोड़कर, उसके बाद सबा फैसल की उस वीडियो को जोड़कर हम सबके सामने रख दिया जाए और मीडिया के अंदर एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दी जाए जैसे सबा फैसल के कमाई के ऊपर बातचीत हुई है और उसके ऊपर तनकीद हुई है। असल में जब इस तरह के सेलिब्रिटीज होते हैं और इनके हवाले से कोई भी बात सामने आती है तो मुआशरे के अंदर इनके नाकिद भी मौजूद होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद होते हैं जिन्हें इनके साथ या किसी के साथ भी जाती खुन्नस होती है और उस वो जाती खुन्नस को इस टाइम का इंतजार करके इस तरह से यूज करते हैं कि चाहे मामला सॉर्ट आउट भी हो जाए लेकिन डैमेज इतनी ज्यादा हो जाए कि वो दोबारा से चीजें उस तरह से ठीक हो ना सकें। और हमने देखा कि इस केस में भी ऐसी रिपोर्टिंग हुई बदकिस्मती से और ऐसी खबरें चलाई गई कि जिसके बाद ऐसा तासुर मिला जैसे सबा फैसल कोई की बहू ने कोई उनके बारे में बातचीत कर दी है कि पता नहीं किस तरह से पैसे कमाती हैं, हराम कमाती हैं, डांस करती हैं, फलां करती हैं, ढिमगान करती हैं।
बहरहाल सबा फैसल का बड़ा क्लियर स्टांस है, उन्होंने कहा कि जी मुझे अफसोस है कि वो वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी और ये मेरे घर का मामला था, मेरी कैरेक्टर एसोसिएशन, मेरी जातियात पर या मेरी फैमिली की जातियात पर बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा क्लियर स्टांस है, मैंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की है, मैंने एक बड़े नेक नियति के साथ काम किया है, पाकिस्तान के लोग आज मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों का भी बड़ा एहतराम करती हूं और उनका शुक्रिया भी जो मेरे साथ खड़े हुए, लेकिन ये हमारे घर का मसला है, बराए मेहरबानी हमें घर में सॉर्ट आउट करने दें, हमें क्रिटिसाइज ना करें, हमारी जातियात के ऊपर सारे जज बनकर ना बैठें, जितना आपको पता है उतने तक ही रहे, खुद से इंटरप्रेट करके कहानियां बनाकर कम से कम हमारे सामने ना रखें। कोशिश करेंगे सबा फैसल का जो एग्जैक्ट ओपिनियन है वो आपके सामने रखें ताकि आपको असल में पता चले कि बात हुई क्या थी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।